हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। आपको यहाँ कहा गया है कि हमने जो आपको ब्रैकेट में जो वैल्यू डाल के दी है ना, आप ये चेक कीजिए क्या ये इसका सॉल्यूशन है भी कि नहीं भी। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले आप देखिए यहाँ पे पहला पार्ट क्या है, n+5 इज इक्वल्स टू में 90। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, n है, और हमें n की कितनी वैल्यू दी गई है, n की हमें 1 वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए यहाँ n है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पहले हम n+5 इज इक्वल्स टू 19 हमने उतारा। यहाँ पे अब हमें n कितना दिया हुआ है, 1 हमने रख दिया, +5 इज इक्वल्स टू 19, 5 और 1 6 इज इक्वल्स टू 19। अब आप खुद देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए हैं? नहीं आए ना, तो हम क्या मान लेंगे कि भाई n इज इक्वल्स टू 1 इज नोट द, वो सॉल्यूशन नहीं है, इज नोट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हुई आपको? देखिए आपको करना क्या है, अगर जो वैल्यू ब्रैकेट में दी गई है उसको रखने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स तो भाई वो तो सॉल्यूशन है ही है। अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ आपको? पक्का? तो चलिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, 7n+5 इज इक्वल्स टू 19। n की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमें ये -2 दिया गया है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, -2। इतनी बात क्लियर हुई आपको? पक्का? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू -2 रखा हमने। देखिए ना तो यहाँ प्लस है ना तो यहाँ, देखिए ना तो यहाँ प्लस है और ना ही तो यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो जब ऐसे कुछ दिया होगा तो आपको हमेशा मानना है कि वहाँ पे किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। देखिए यहाँ पे नहीं दिया ना, 7 के बाद डायरेक्टली n है, यहाँ पे ना ही तो आपको प्लस दिया है ना ही आपको माइनस दिया है, तो हमेशा क्या मानते हैं कि किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। अब देखिए पहले मैं यहाँ पे वैल्यू को लिख ले रही हूँ, 7n+5 इज इक्वल्स टू 19। 7 आपको पता है यहाँ किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। n की वैल्यू कितनी दी गई हमें, -2 +5 इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई सॉल्व कर देते हैं। 7 2 ज़ा 14, माइनस का ना, उसके बाद प्लस का 5 और इज इक्वल्स टू 19। आपको ये बात पता है ना कि यहाँ पे माइनस कैसे आया? ध्यान रखिएगा कि अगर मल्टीप्लाई में दोनों ही वैल्यू में माइनस हो तो वो कट जाते हैं, और अगर एक वैल्यू में माइनस हो तो वो आएगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, हमारे पास कितने माइनस थे, एक ही माइनस था, तो हमारी वैल्यू में आ गया। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम क्या करते हैं, -14 + 5 क्या होंगे, 14 में से 5 गए, कितना मिलेगा हमें, 9। माइनस का ना आपको पता है, माइनस का क्यों, क्योंकि 14 बड़ा है और बड़ी वैल्यू के आगे जो भी साइन हो वो आता है। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 19। अब आप बताइए क्या ये इक्वल हैं? चेक कीजिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? भाई बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लिख देंगे, तो हम लिख देंगे n इज इक्वल्स टू -2 इज नोट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हुआ आपको? पक्का? तो चलिए करते हैं इसका सी पार्ट।
सी पार्ट क्या है, 7n + 5 = 19 और यहाँ पे हमें n की वैल्यू को कितना रखना है, तो रखते हैं पुट n = 2। ठीक है, तो पहले अपनी वो लिख लेते हैं जिसमें हमें पुट करना है 7n + 5 = 19। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, मल्टीप्लाई का। तो यानी 7, n की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 2 प्लस में 5 = 90। क्लियर हुआ। 7 2 ज़ा 14 प्लस में 5 = 19। 14 + 5 19 और ये देखिए यहाँ भी कितना आ गया, 19। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आई है, हमारी बराबर आई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। तो हम लिख सकते हैं n = 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए ये नोट नहीं है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई ये सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आई है, इक्वल आई है। क्लियर हुआ आपको, पक्का। तो चलिए अब करता है क्या है, 4p - 3 = 13, p = 1। यहाँ पे हमें p की वैल्यू कितनी रखनी है, 1। पुट p = 1। तो देखिए पहले हम अपनी वैल्यू उतार लेते हैं, 4p - 3 = 13। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो आप बताइए क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई का। यानी 4 × p की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, -3 कैसे रखा हमने, p की वैल्यू 1 थी, रख दी हमने -3 और = में 13। 4 1 ज़ा 4 -3 = 13। ठीक है, देखिए पहले हम ये मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये वैल्यू अटैच है ना एक दूसरे से, इसीलिए 4 में से 3 गए, 1 = 13। क्या इक्वल आए, बताइए। नहीं इक्वल आए ना, तो हम क्या लिखेंगे, कि p = 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आए हैं। तो अब करते हैं हम इसका ई पार्ट। ई पार्ट क्या है, 4p - 3 = 13। p की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, -4। तो देखिए हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल p है ना, तो हम p की वैल्यू को कितना रखेंगे, -4। यानी पुट p = -4। पहले अपनी वैल्यू उतार लेते हैं, 4p - 3 = 13। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से कोई साइन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, मल्टीप्लाई का। यानी 4 × p की वैल्यू कितनी दी गई है, -4, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, -3 = 13। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 4 4 ज़ा 16, माइनस का क्योंकि भाई एक ही माइनस है, उसके बाद फिर से -3 = 13। क्लियर हो रहा है ना आपको। देखिए ये वाला माइनस तो इसका है और ये वाला माइनस आपको पता है कैसे आया, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक माइनस है, मतलब मल्टीप्लाई में दो वैल्यू में से एक माइनस है तो आएगा ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या करेंगे, -19 क्योंकि 16 बड़ा है = 13। क्या इक्वल आए, तो हम क्या लिखेंगे, अब बताइए आप फिर से। तो हम लिखेंगे p = -4 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब हम करते हैं इसका f पार्ट। 4p - 3 = 13, p = 0। यहाँ पे हमें पुट p = 0, कोई साइन नहीं है तो भाई क्या मानेंगे, पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू को उतार लिया है, ठीक है, तो क्या मानेंगे साइन बताइए, मल्टीप्लाई का। यानी 4 × 0 -3 = 13। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 ही मिलता है, 0 - 3 = 13। 0 में से 3 गए या फिर 3 में से 0 गए, -3, क्योंकि देखिए 3 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का, =
13 बताइए क्या इक्वल आई? लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड इक्वल आई? तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे p इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए आपको पक्का, देखिए थोड़ी यहाँ खिचड़ी सी पक गई है, ठीक है, आप ध्यान से कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।